सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आइए आज फिर से सुनते हैं एक सच्ची घटना की साखी। आज की साखी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के समय की साखी है। तो आइए साखी सुने। सात संगत जी, एक बार की बात है, महात्मा JRD सत्यार्थी जी शहंशाह जी के चरणों में विनती की, हुजूर, जिस प्रकार आपने मुझ जैसे कर्मकांडी और अभिमानी को अपनी कृपा का पात्र बनाया, इस निराकार को अंग संग दिखाया और साकार के चरणों में रहने का सुअवसर बख्शा है, अब तो केवल एक ही प्रार्थना है कि आप दास को सदा सच्चा सेवक बनाए रखना और अन्य भक्तों पर भी कृपा करना कि वे सभी सतगुरु के सच्चे सेवक बन पाएं। सात संगत जी, शास्त्री जी की ये विनती सुनकर शहंशाह जी फरमाने लगे, शास्त्री साहब, आप तो ये कर्म कर ही रहे हो। सच्चा सेवक वही होता है जो निरंकार सतगुरु के हर हुक्म को सत्य सत्य कर माने। ऐसा सेवक हृदय से प्रीत करता है और जहाँ सेवक सच्चे हृदय से याद करता है, ये सतगुरु वहीं पहुंच जाता है। जो काम ऐसा सेवक ठाकुर से कहता है, ये तत्काल ही कर देता है। शास्त्री जी, मुझे ऐसे बहुत से अवसर देखने में आए हैं कि जहाँ मेरा ध्यान तक नहीं होता था, कोई प्रोग्राम नहीं होता था, वहाँ यह निरंकार प्रभु किसी न किसी बहाने ले जाता। मुझे कई बार आश्चर्य भी होता कि यहाँ तो आना ही नहीं था, लेकिन बाद में वही महापुरुष कहते हैं कि बाबा जी, हम तो अभी अभी आपको याद कर रहे थे। इसी प्रकार जब कई स्थानों पर लोग दर्शनों के लिए पुकार रहे होते हैं, मैं अनजाने वहां पहुंच जाता था। इसी बात से ही सच्चे सेवकों का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके विपरीत जो दिखावे के लिए ऊपर से तो अपने आप को सेवक कहें, गुरु को निरंकार कहें, परंतु गुरु की एक भी बात ना माने, वे वास्तव में अपना नुकसान ही कर रहे होते हैं और इस हानि को वे महसूस तक नहीं करते। केवल दिखावे से ये अंग संग बसने वाला निरंकार सतगुरु प्रसन्न नहीं होता। जो गुरु की बात नहीं मानते, एक दूसरे से छल कपट और वैर विरोध रखते हैं, संतों से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, उन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। सुखी तो वही होता है जो संतों की सेवा को प्रभु की सेवा समझता है, जो सतगुरु की दयालुता पर मान करते हैं, सतगुरु के हुक्म के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। सतगुरु के दरबार में ऐसे सेवकों के ही मुख उज्जवल होते हैं। ऐसे प्रेमी जन अपने सतगुरु के प्यार में संसार के बड़े से बड़े कष्ट भी सहन करने में नहीं घबराते हैं, क्योंकि ऐसे सेवक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनका सतगुरु जो भी करता है उन्हें ऊंचा करने के लिए करता है। सेवकों को सहायक सतगुरु ही होता है और इसकी शरण में ही सेवक खुद को सुखी समझता है। सात संगत जी, शहंशाह जी की इस पावन वाणी को सुनकर महात्मा शास्त्री जी तृप्त होते जा रहे थे। उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल चुका था कि सच्चा सेवक कौन होता है। सात संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। एक छोटी सी दासी की कोशिश है कि शहंशाह जी की सिखलाई को सभी के समक्ष रखने की। बख्श लेना जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।